दर्शकों, भगवत गीता हिंदू धर्म का एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद होने वाली समस्याओं और उसके समाधान के बारे में बताया गया है, जिससे अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में वह उतार ले तो वह किसी भी समस्या का हल चुटकियों में कर सकता है। साथ ही गीता में बताया गया है कि वही ज्ञान सच्चा और सुख देने वाला होता है जो प्राणी को मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसरित कराता है। इसलिए गीता को मुक्ति प्रदायक धार्मिक ग्रंथ भी कहा जाता है। परंतु अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मनुष्यों को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उनको परम धाम यानी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने हल कई योग कर्मों के द्वारा बताया है, जिसका वर्णन गीता के अलग अलग अध्याय में आया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद ही अर्जुन अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। और इसी उपदेश के दौरान वासुदेव ने मोक्ष का मार्ग बताते हुए कहा था कि मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह ज्ञानी हो और इसके लिए जरूरी है ज्ञान योग। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान योग क्या है। दोस्तों, ज्ञान योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण गीता में यह बताते हैं कि हम और आप जिस जगत में निवास करते हैं वह परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अर्थात यह समझना चाहिए कि संपूर्ण भूत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और संपूर्ण जगत का उद्भव एवं प्रलय का मूल कारण परमात्मा है। परंतु मनुष्यों के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि ज्ञान योग का विषय क्या होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि वह समग्र ज्ञान जिससे मनुष्य परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सके, अर्थात परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाए। इसके लिए मनुष्य को आत्मा, प्रकृति एवं ईश्वर को जानना आवश्यक है, जिसे जानकर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रकार के प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी जो प्रकृति है वह अपरा यानी कि मूल प्रकृति है, तथा दूसरी परा प्रकृति जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। वहीं आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा यह ना उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुराना है। यह शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। साथ ही आत्मा सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक है। योग का आचरण करने वाला शुद्ध आत्मा, जिसने अपने आत्मा और इंद्रियों पर विजय पा लिया है, ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। कर्म का लेप न होने के लिए इसे सर्वात्म भाव की सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। गीता के इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ईश्वर सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और सबका एकमात्र आधार है। ईश्वर स्वयं अत्यंत तेजस्वी है, इसलिए उनके पास अंधकार नहीं रह सकता। इसलिए इन्हीं दिव्य परम पुरुष का सबको ध्यान करना चाहिए, और जो मनुष्य निश्चल मन से इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है वह उस दिव्य परम श्रेष्ठ पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे समय ओमकार का जप और परमेश्वर का चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग कर जाता है वह निसंदेह परम श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी उस ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मयोग। कर्मयोग वर्णन गीता के 3 अध्याय में किया गया है। कर्मयोग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य में कर्म करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य बिना कर्म किए एक भी क्षण नहीं रह सकता, भले ही वो उसे इच्छा से करे या फिर अनिच्छा से। जैसे मान लो कोई मनुष्य सो रहा है, तब भी वह सोने का कर्म कर रहा है, क्योंकि मनुष्य जब भी सो रहा होता है तो उसका मस्तिष्क कुछ न कुछ मनन या चिंतन अवश्य कर रहा होता है। इतना ही नहीं, यदि मनुष्य को निद्रावस्था में स्वप्न भी आता है तब भी वह स्वप्न रूपी कर्म कर रहा होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई मनुष्य खाली बैठा हुआ है और वह सोच रहा है कि वह कोई भी कर्म नहीं कर रहा है तो वह उसकी भूल है, क्योंकि कुछ ना करते हुए भी वह जीवित रहने का कर्म करता है। सांस लेना, हृदय का धड़कना जैसे कर्म शरीर के स्वभाव से ही होते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई रोगी हो जाता है तो वह एक प्रकार का कर्म ही करता रहता है। इसलिए किसी भी मनुष्य के लिए कर्म ना करना तो एक क्षण मात्र भी संभव नहीं है।
परंतु जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से कर्म करता है वही श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए मनुष्यों के लिए कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्मशास्त्र के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म निश्चित किया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए शम दम तप कर्म, क्षत्रिय के लिए शौर्य युद्ध दान आदि, वैश्य के लिए कृषि गौरक्षा वाणिज्य और शूद्र के लिए सेवा करना धर्मशास्त्र द्वारा निश्चित किए हुए कर्म हैं। इसलिए जो कर्म धर्मशास्त्र से नियत हुआ है वह उस मनुष्य को सदा करना चाहिए। साथ ही मनुष्यों को यह भी समझना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के साथ उसका कर्म जन्मता है। इसके अलावा श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यज्ञ कर्म से मनुष्य बंधन से छूटता है और यज्ञ रहित अन्य कर्मों से मनुष्य को बंधन होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इससे आगे गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान योग एवं कर्म योग के लिए भक्ति का होना भी आवश्यक है, जिसका वर्णन गीता के 12वें अध्याय में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि कृष्ण के अनुसार भक्ति योग क्या है। भक्ति योग। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, किसी भी प्राणी के लिए भक्ति के बिना निष्काम कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्राणी भक्ति योग के माध्यम से अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है और उसकी सांसारिक पदार्थों में आसक्ति समाप्त हो जाती है, तभी वह वास्तविक रूप से परमात्मा को जान पाता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी परमेश्वर का मन लगाकर श्रद्धापूर्वक उपासना करता है वह योगियों में श्रेष्ठ योगी है। किंतु श्रेष्ठ योगी होने के लिए प्राणियों में ये 3 गुण का होना आवश्यक है, और वे 3 गुण हैं मन आवेश्य अर्थात ईश्वर में मन लगाना, दूसरा गुण है नित्य युक्त अर्थात ईश्वर से नित्य योग संबंध करना यानी कुशलता के साथ कर्म करना, और तीसरा गुण है परया श्रद्धा उपेत अर्थात श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होना। इन सब के अलावा प्राणियों के लिए ये भी जानना आवश्यक है कि ईश्वर का रूप क्या है। ईश्वर का रूप वही है जो इस विश्व में दिखाई देता है। विश्व का वही रूप परमात्मा का अखंड रूप है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर का रूप, और जो प्राणी ईश्वर के किसी एक रूप को मानकर उसकी भक्ति करता है वही भक्ति श्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके एकाग्र मन से अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हर एक प्राणी को चाहिए कि अगर वह परमात्मा में लीन होना चाहता है और मोक्ष की जिज्ञासा रखता है तो उसे गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और दूसरों को भी इससे अवगत कराएं। फिलहाल गीता का ये ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहा तो हम जल्दी और गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे दिव्य वचनों को लेकर आएंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अब हमें दें इजाज़त। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।